भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, और गुजरात को विजयी बनाने वाले मेरे गुजरात के कोटि कोटि बंधु भगिनी, तो पीछे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप मुझे भली भांति जानते हैं, आज उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग बैठिए, नहीं दिखता है तो सिर्फ आवाज सुनिए मेरी। जैसे चुनाव में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सकते हैं, वैसे ही चुनाव में मीडिया के निबंधकों को भी बड़ी चुनाव रहती है और भारी काम रहता है उनको भी, और इसलिए उनके प्रति भी आप लोग प्रेम और उदारता बरतें, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। भाइयों बहनों, सुनना ही होगा। आप बैठिए, ठीक है। आप लोग आगे वाले घर में जाएंगे, पीछे क्या होगा? प्लीज बैठिए, बैठिए। कभी यहां से आवाज शुरू होती है, कभी यहां से होती है। भाइयों बहनों, गुजरात के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है, देश की जनता, इस देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। और जब जनता को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अवसर आता है, तब हर किसी की सोच के ऊपर उठकर के बहुत ही ऊंचाई के साथ और भविष्य को नजर में रखते हुए मतदाता निर्णय करता है। गुजरात के चुनाव नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र की इस लंबी प्रक्रिया के दरमियान गुजरात का मतदाता कितना मैच्योर हुआ है, सारे लोग लालच से ऊपर उठ करके भांति भांति के जहर से ऊपर उठ करके अगर मेरा गुजरात का भला होगा तो कल मेरा भी भला होगा। ये छोटी चीज नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक सादा सीधा वाक्य रखा था, एक मत गुजरात, कोई भी दल पंडित
के लिए भी ऐसे सरल वाक्य का अर्थ समझ नहीं है। न वो स्पाइसी था, न वो किसी के खिलाफ था, हल्का फुल्का विचार था। और जैसे कमल के फूल को लोगों ने उठा लिया, उस मंत्र को भी लोगों ने उठा लिया। देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा कि गुजरात ने 80 के दशक के जातिवादी जहर को और उसके दुष्परिणामों को भली भांति देखा है, अनुभव किया है और उसके कारण गुजरात के मतदाता गुजरात में कभी भी वो 80 के दशक का हाल नहीं चाहते। गुजरात के मतदाता एक मिनट आवाज भाई एना માટે ખૂબ ટાઈમ બગાડો અને હું દર વખતે આવું છું પ્લીઝ કમ। भाइयों बहनों, गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना कि हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, जो लोग भांति भांति के समीकरण लगाते थे और देश में एक परंपरा बनी थी कि सरकारों का काम आना और जाना है, एक सरकार आएगी वो 5 साल रहेगी, फिर दूसरी आएगी वो 5 साल रहेगी, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन अब जनता सरकारों को जवाबदेह बनाती है, बार बार जिम्मेवारी देकर के उसके काम का हिसाब मांगती है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार बार सरकारें चुन करके आती हैं, तब शासन में बैठे हुए राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लंबी सोच का काम वही मतदाता करते हैं जो काफी मैच्योर हुए होते हैं। मैं गुजरात के मतदाताओं को इस बात के लिए लाख लाख कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं गुजरात के मतदाताओं को वंदन करता हूं। उन्होंने हर लुभावनी बातों को ठुकरा दिया। साल 1.5 साल से चल रहे लगातार झूठ को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो को राइट में कन्वर्ट करने के बावजूद भी लोग उससे मोहित नहीं हुए। और इसलिए सारे देश के पॉलिटिकल पंडित जब आज गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा करनी है करें, सालों से करते आए, आगे भी करते रहे। लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती। अगर चर्चा करनी है तो उनकी कीजिए, यश देना है तो उनको दीजिए, और कुछ सीखना सिखाना है तो मेरे गुजरात के मतदाताओं से सीखिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में इस देश के सामने
ये चीजें हमारे देश की राजनीति को सूट नहीं करती। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये अगर जमीन पर दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया। मैं इस चुनाव के माध्यम से, इस नतीजों के माध्यम से, मैं गुजरात के मतदाताओं के उस उत्तम निर्णय के माध्यम से और मेरे गुजरात के मतदाताओं की तरफ से देश के नागरिकों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सारे देश में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसके लिए दबाव पैदा होना चाहिए। देश की सरकारों को, देश के राजनीतिक दलों को खोखले वादे, झूठे नारे, उससे बाहर निकल करके उन्होंने हर किसी हालत में जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और अगर देश के राजनीतिक दल, देश के राजनेता आज जो विकास की भूख पैदा हुई है, सामान्य मानवी सुशासन के लिए लालायित हुआ है, उस समय देश के लोकतंत्र की भलाई इसमें है हम जनता की आशा आकांक्षाओं को समझे। और मुझे आज खुशी है कि हमने जिस दिशा में काम प्रारंभ किया था, हमने तत्कालीन लाभ के लिए कभी नहीं सोचा। पिछले 11 साल में बहुत कठोर निर्णय भी किए, समाज के एक हिस्से को नाराज भी किया होगा, 2-4 गांव को भी कभी नाराज किया होगा। तत्कालीन शायद मतदाताओं को ये भी लगा होगा कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथियों को लगा होगा नरेंद्र भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया था और जनता की भलाई के लिए मुझे करना जो जरूरी लगा था, किसी भी बद इरादे को साथ नहीं, निष्ठा और प्रामाणिक के साथ किया था। तो उस समय तो शायद कुछ माहौल पैदा हुआ होगा, विरोध का माहौल भी बना होगा, लेकिन उन्हीं मतदाताओं ने समय रहते उस कठोर निर्णय को भी गले लगाया और मेरी पार्टी को साथ दिया, मुझे साथ दिया। और जनता जनार्दन का ये साथ ही है कि मुझे सही निर्णय करने की ताकत देता रहता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के सिवाय कोई लाभ लपेट नहीं। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा और इसलिए भाइयों बहनों, झूठे वादे कर करके बहकाने वाले लोग, मैं तो आज जैसे मैं गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, साथ साथ आप लगातार अखबार में पढ़ते थे कि मोदी सरकार के कारण सरकार के मुलाजिम बहुत नाराज है, जितना है फलाना है, तो जाने पिछले 5 साल में क्या कुछ लिखा गया। लेकिन आज जब पोस्टल बैलेट खोले गए तो सबकी आंखें फट गई। 70-75% वोट सरकारी मुलाजिमों ने जब पोस्टल बैलेट किया ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मिले।
इसका मतलब ये हुआ कि शासन की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनको भी अधिक काम करने से पीड़ा नहीं है। बड़ा लोग कहते थे मोदी ने शासन इतना काम करना पड़ता है, लोग क्यों मोदी को वोट देंगे। लेकिन मैं आज मेरी सरकार के उन 5 लाख मुलाजिम मेरे कर्मियों के भाइयों, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने उस काम को मोहर लगाई है। और मुझे मालूम है कि आपको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है पहले आप 5 बजे 6 बजे घर जा पाते थे, आज रात को 10 बजे भी नहीं जा पाते। मुझे मालूम है मैंने 10 साल में उनसे इतना काम दिया है जितना शायद वो 25 साल लोगों को करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी गुजरात की भलाई के लिए मेरे सरकार के साथियों ने भी जी जान से मेरे साथ जुटे रहे, जनता की भलाई के लिए काम करते रहे और फिर एक बार मुझे मोहर लगा करके उस काम को करने के लिए अपनी तत्परता को दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है। भाइयों बहनों, इस पूरे चुनाव में मेरी कोशिश रही है और बड़ी प्रामाणिकता से रही है, बड़ी जागरूकता से रही है। मुझे किसी पर भी व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और न ही मैंने लगाए हैं। हो सकता है कठोर शब्द प्रयोग हुए हो, लेकिन हरेक की इज्जत रखने की मैंने कोशिश की है। लोकतंत्र में मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूं। लोकतंत्र में सब प्रतिस्पर्धी होते हैं और ये खेल का मैदान होता है और खेल दिल्ली से जीतने का चाहता था और आज जनता ने खेल दिल्ली के साथ ही जीता भी। मुझे इस बात की खुशी है कि बचपन से मुझे जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार इस पल तक उसमें कोई गिरावट में नहीं आने दी। जो संस्कार मिले हैं उस संस्कारों का प्रगति करने का प्रयास, तनावों के बीच भी, अच्छे माहौल के समय भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया। उसके बावजूद एक इंसान के नाते कहीं कोई मेरी कमी रह गई हो, कहीं कोई मेरी गलती रह गई हो, तो मैं मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, कौन जीता कौन हारा वो काम पूर्ण हो चुका है। अब युग शुरू होता है नई जिम्मेवारी का और मैं गुजरात के मतदाताओं से वादा करता हूं। लोग सोचते थे जब मैं पहली बार चुन करके आया और दोबारा मेरा शपथ हुआ तो लोगों को लगता था दोबारा शपथ हो गया, मोदी जी आराम करेंगे, मौज करेंगे। सारे लोगों की सोच गलत थी। 2007 में मैं तीसरी बार शपथ लिया तो फिर तो लोगों ने पक्का मान लिया यार अब कौन दौड़ेंगे, इतना विजय आ गया है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो मौज करेंगे। फिर गलत निकले। मैं 2012 में सामने से कहता हूं, मेरे समझ में ऐसा मत सोचना, आने वाले 5 साल हर पल ये जनता जनार्दन को समर्पित है। मेरी तरफ से परिश्रम से कोई कमी नहीं रहेगी। जनता जनार्दन का प्रेम, ईश्वर के आशीर्वाद और मेरे पास जो कुछ भी क्षमता ईश्वर ने दी है,
क्षमता का पूरा उपयोग मैं इस धरती की भलाई के लिए करने के लिए लड़ाऊंगा। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के विजयी बनाया है, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रूप से आज आपसे कुछ मांगने आया। आपने मेरी पार्टी को वोट दिया, विजयी बनाया, कमल को बटन दबाया, अभूतपूर्व को विजय प्राप्त किया, ये सब हुआ, लेकिन और मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर होता, जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता, मेरे लिए आप ईश्वर का रूप है। और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने हमें सत्ता तो दी, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती न हो। आप आशीर्वाद दें ताकि गलती से भी हमारे हाथों से किसी का बुरा न हो। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर रूप जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तो फिर गलती होने की कोई संभावना नहीं है। 12 करोड़ आंखें मुझे हर पल देती है। और भाइयों बहनों, ये विजय नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये विजय 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों का है। ये विजय हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तरफते आए हुए हैं। उन सब के आशीर्वाद का विजय है। कोई आसाम में रहता होगा, कोई केरल में रहता होगा, कोई जम्मू कश्मीर की धरती पर रहता होगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, जो देश का भला चाहता है, उन सब का ये विजय है, उन सब का ये विजय है। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में कहा था, इस चुनाव के अंदर एक तरफ लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना है, ऐसों की बौछार है। और मैंने कहा था, और बड़े विश्वास से कहा था, ऐसे परास्त होंगे, पसीना जीत जाएगा। मेरे उन लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना, दिन रात का उनका समर्पण, पार्टी के लिए जीना, पार्टी के लिए मरना, कठिन न कठिन परिस्थिति में अभी जिनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भारत माता की जय, ऐसे लाखों साथियों के कारण ये विजय से संभव होता है। मैं आज लाखों कार्यकर्ताओं के सामने भी अपना सर झुकाता हूं। भाइयों बहनों, अगर पार्टी नहीं होती है तो हम कहीं के कहीं नहीं होते। भाइयों बहनों, आज हम जो भी हैं सब लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40-40, 50-50 साल से अनेक लोगों ने जो तपस्या की है, कुछ लोग आज जिंदा हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे, उन सब के परिश्रम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, उसकी विजय पताका लहरा रही है। भाइयों बहनों,
मुझे गुजरात को और आगे बहुत 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 आगे ले जाना है। दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, गांव, किसान, ये विकास के फल उसके घर तक तो पहुंचे, लेकिन वो स्वयं भी विकास यात्रा का राहबर कैसे बने, वहां तक मुझे उसको ले जाना है। और वो बनेगा, वो बनेगा। भाइयों बहनों, पहले हम सुनते थे कि किसी जमाने में ऐसा था और अब ऐसा हुआ। आज बदलाव हम अपनी आंखों से देख सकते थे कि कल ऐसा था, आज ऐसा हुआ। और मैं, आप अपनी आंखों से गुजरात को दिव्य और भव्य देख करके जाए, इस तेजी से काम करना चाहते हैं। कुछ कर लो, वैसा पहले तो क्या था, कोई एक सरकार 5 साल में एक आध अच्छा काम कर ले तो भी उसकी गाड़ी चल जाती थी। मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर रोज एक नया काम नहीं करता हूं तो मुझे चैन नहीं होता। और ये सब इसलिए होता है, आपके आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद है, और इसलिए होता है। और खुद के लिए कुछ करना भी नहीं है, और इसलिए पूरी शक्ति आप ही के लोगों के लिए लगती है। भाइयों बहनों, मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं देश के बड़े बड़े पंडितों को टीवी पर सुन रहा था। मैं हैरान था, अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। पता नहीं आज रात को उनका क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं गुजरात के सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आज जब शाम को ईश्वर से आप प्रार्थना करें तो 2 मिनट उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो चैन की नींद लें, निर्मल मन से सुबह उठें, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मैंने तो देखा, किसी ने यहां तक कह दिया ये चुनाव तो ड्रॉ है, ड्रॉ। क्यों? तो एक स्टेट कांग्रेस जीत गई, एक स्टेट बीजेपी जीत गई। क्या ये क्या बौद्धिक व्यभिचार हो रहा है? अरे मेरे मित्रों, गुजरात को इतना नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? एक काम करो, गुजरात कांग्रेस की सीटें और हिमाचल कांग्रेस की सीटों दोनों का मेल कर दो, उसके बाद भी गुजरात की ज्यादा है। कुछ तो शर्म करो यार। पचा नहीं पा रहे। मित्रों, विजय होता है, मानना पड़ेगा। अगर बीजेपी की 93 सीट होती तो भी शपथ बीजेपी सरकार का ही होना था। लेकिन मैं आज पॉलिटिकल पंडितों को देख रहा था कि उनको ये सिंपल अरिथमेटिक वो भूलने में इंटरेस्टेड थे। देश की जनता को वो गुजरात को ध्यान में न आए, गुजरात का विजय ध्यान में न आए, गुजरात की जनता का ये पराक्रम ध्यान में आए, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मित्रों, आज जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें एक सरकार का
दूसरी बार जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन ये हैट्रिक है, ये स्वीकारने के लिए ये जो एक टोली है, गुजरात विरोधी टोली, वो उनका मन नहीं मान रहा है और मुझे उन पर दया आ रही है। आप सब कोशिशें कर चुके, इवन काउंटिंग होने तक आपकी कोशिशें जारी रही गुजरात को नीचा दिखाने, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम मेरी सभा के बाद थोड़ा तंदुरुस्त सोचिए तो अच्छा होगा। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव देश के लिए एक मिसाल इसलिए है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़के दिखाया और गुजरात ने विकास के मुद्दे को चुनाव के मुद्दे में स्वीकार किया और उसके अनुरूप मतदान किया। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। इस चुनाव में कभी कभी तो हम सोचते थे कि लोअर लेवल पे झूठ करना, झूठी पत्रिकाएं निकालना, झूठ फैलाना चलता था चुनाव में, और वो भी वो खेल का हिस्सा माना जाता था। लेकिन मैं अनुभव कर रहा था इस चुनाव में कि जो लोग बीजेपी को जीतना देना नहीं चाहते थे, वो नीचे से ऊपर तक एक ही स्वर में झूठ लगातार बोल रहे थे। मैं मतदाताओं को बहुत ही वंदन करता हूं कि इतने झूठ के माहौल के बीच आपने सत्य कैसे खोज निकाला। गजब काम है, मतदाताओं का बहुत बड़ा गजब काम है। वरना ये काम ऐसा था जैसे रुई की ढेर में से सुई खोजना कितना कठिन होता है, इतना कठिन काम था। क्या इतना झूठ का बवंडर चला था, इतना झूठ का बवंडर चला था, और उसमें से सत्य को खोजना, स्वीकारना और समर्थन करना, ये अपने आप में, मैं इसलिए मैं कहता हूं, मेरा बहुत मन करता है मैं साष्टांग दंडवत करूं, मेरे 6 करोड़ गुजरातियों को साष्टांग दंडवत करूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े अनुभवी और वरिष्ठ लोग इतनी गंदी भाषा बोल सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अच्छा ये हुआ आपके आशीर्वाद से कि मैं विचलित नहीं हुआ और मैंने कोई गलत नहीं काम किया। लेकिन बहुत पहले भी मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता में मैंने कहा था कि लोग जब मुझे पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से भी मैं सीढ़ी बना देता। आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे, उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई। मैंने सबको कहा था, भैया आप जितना कीचड़ उठा रहे हो उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा। और आज वह भी मेरा अनुमान सही निकला है। मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में 2 और चीजों की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगा। माता बहनों ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो बड़े गजब के हैं। वरना हमारी यहां माताएं बहनें इतना मतदान नहीं करती। इस बार उसमें एक बहुत बड़ा विकल्प हुआ है। इन माताओं बहनों ने मेरी रक्षा की है। मैं देख रहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी और नौजवान मित्र अपने कंधे पर पूरे चुनाव को उठाकर चला रहे थे। ये नौजवान अभिनंदन के अधिकारी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान में मैंने परसों जब मतदान करके निकला तो मैंने कहा था कब हिंदुस्तान में एंटी इनकम्बेंसी की बातें तो बहुत हुई,
लेकिन प्रो इनकम्बेंसी पर भी तो कभी सोचना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि भूतकाल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर के इतना भारी मतदान, और अभी तक जो फिगर मिले हैं विरोधी दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इतना परसेंटेज का मार्जिन है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये भारी मतदान, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान, और वो भी किसी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए। ये देश के पॉलिटिकल पंडित प्लीज अपना दिमाग दोबारा खोल के देखिए। ये हिंदुस्तान की राजनीति की नई घटनाएं है। और क्रेडिट हमें मत दीजिए, आपकी तकलीफ मैं मानता हूं, लेकिन ये मैच्योर्ड मतदाताओं को तो क्रेडिट दीजिए, उनकी समझदारी का तो सम्मान कीजिए। इन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है, इनका गौरव कीजिए। इन्होंने देश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, उसका सम्मान कीजिए। मेरे पॉलिटिकल पंडितों से मेरी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, चुनाव समाप्त होने के बाद विश्वास और बढ़ता है, आत्मविश्वास भी और बढ़ता है। आपका विश्वास और हमारा आत्मविश्वास, ये दोनों का मेल एक नए सामर्थ्य वाले दिव्य भव्य गुजरात का निर्माण करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। मित्रों, हमने बहुत आपत्तियां झेली हैं, लेकिन उन आपत्तियों से भी ऊपर उठना हमने सीखा है। और मैं मानता हूं आने वाले 5 साल आपत्तियों से मुक्त होंगे। आने वाले 5 साल विकास की नई मंजिलों को पार करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के सफल प्रयोगों के रूप में दुनिया के सामने एक नमूने के रूप में मौजूद होंगे। हमें ये सारा विकास जन सामान्य के कल्याण के लिए करना है। हमें विकास दुनिया से सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जमाना पूरा हो गया, बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। अब तो रखने की जगह नहीं मेरी सरकार में। इतने मेडल आ चुके हैं, उसे रखे कहां, इतने सारे आ चुके हैं। और एक तरफ मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल आज जनता जनार्दन ने दिया है। वो अब मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब तो हमें आपकी आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। अब हमें कुछ करके दिखाना है। और भाइयों बहनों, आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। भाइयों बहनों, हम गुजरात ऐसा बनाए, गुजरात को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए कि देश के किसी भी कोने में कोई कमी हो उसकी पूरा करने की ताकत अपने गुजरात में हो। ऐसा गुजरात भाइयों बहनों, गुजरात को आगे बढ़ा करके भी आज देखिए गुजरात का विकास हुआ है। हिंदुस्तान के हर जिले से नौजवान यहां रोजी रोटी कमा रहे हैं। अपन देश की सेवा कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे। ये भी भारत माता की सेवा ही है मेरे भाइयों। और मैंने इस रास्ते को चुना है कि 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा के माध्यम से मेरी भारत मां की सेवा कर रहा हूं।
भाइयों बहनों, अगर मेरे गुजरात का किसान फसल ज्यादा पैदा करता है तो मेरे हिंदुस्तान के किसी गरीब का पेट भरने के काम आएगा। मेरे गुजरात के अंदर कोई कारखाना लगता है तो हिंदुस्तान की किसी गरीब विधवा मां का बेटा जो अपने घर में रोटी नहीं कमा सकता है, मेरी गुजरात की धरती पर आकर के रोटी कमाएगा। ये मेरे देश की सेवा है। मेरे गुजरात में ऐसे अच्छे डॉक्टर हो, अस्पताल हो, कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी कोई मरीज को उसको लगे कहां जाऊं और गुजरात आकर के उसकी बीमारी दूर होती है, मेरे देश की सेवा है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं मां भारती की सेवा कर रहा हूं। मैं आपके प्यार के लिए बड़ा आभारी हूं, आपके समर्थन के लिए आभारी हूं, आपने मेरे प्रति विश्वास रखा इसलिए आभारी हूं। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी की बदौलत नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये टीम बीजेपी है, ये टीम गुजरात है जो आपकी सेवा में लगी हुई है। मैं उस एक टीम का हिस्सा हूं, छोटा सा हिस्सा हूं, और हम सब मिलकर के उस काम को कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके इस प्यार को, सभी 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों को बड़े मन से, बड़े आदर से फिर एक बार मैं आपका वंदन करता हूं। इस चुनाव में देश भर से मीडिया के मित्र भी आए थे। विश्व का कोई प्रमुख देश ऐसा नहीं था जिन्होंने हिंदुस्तान में गुजरात के चुनावों को भली भांति देखने के लिए व्यवस्था न की। ये अपने आप में गुजरात के चुनावों ने एक आकर्षण पैदा किया था। मैं विश्व में से जो लोग मेरे गुजरात के चुनाव देखने आए थे, उन सब से मैं आग्रह करता हूं कि चुनाव के दरमियान तो आपने गर्मा गर्म बहुत सारी खबरें भी दी होगी, टीआरपी भी कमा लिया होगा, वो आपके भले में गया, उसके लिए भी हम आपके काम आए, खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं स्वस्थ चुनाव भी हो सकते हैं, सौम्य चुनाव भी हो सकते हैं, प्रेम और आदर के साथ चुनाव हो सकते हैं। ये जो सही और अच्छे पहलू हैं लोकतंत्र के, ये जितने भी देश दुनिया के लोग आए हैं, विश्व के सामने हमारे इन चीजों को पहुंचाए। भारत की शान बढ़ेगी। इस देश के मतदाताओं के मैच्योरिटी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम सब लोग करेंगे। ये मेरी मन की इच्छा है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इतना काम जरूर कीजिए। ये मेरा देश, मेरे देश के नागरिक, वो पढ़े लिखे होंगे या नहीं होंगे, वो अपनी भाषा में बोल पाते होंगे या दूसरी भाषा में, वो अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे, बहुत सारी कमियां आपको नजर आई होगी, लेकिन उनकी पवित्रता, उनके मन की निर्मलता, उनकी समाज के प्रति भक्ति, यह अजोड़ है। और गुजरात 6 करोड़ नागरिक मिले, उसके बेनमून हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और इसलिए दुनिया के जिन लोगों ने गुजरात के चुनाव को देखा है, भली बातें समझने की कोशिश की है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो गर्मा गर्मी का माहौल समाप्त हो चुका है। आइए शांत और स्वस्थ मन से जनता जनार्दन की शक्ति को पूजिए, उसका आविष्कार कीजिए और जगत के और हिस्सों में भी मेरे गुजरात के मतदाताओं की इस ताकत को परिचय दुनिया को करवाइए, उसकी पहचान करवाइए। ये समय की मांग है। एक समय था जब 75 में आपातकाल के बाद हिंदुस्तान के मतदाताओं ने जो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था, पूरे विश्व को हैरानी हुई कि इस देश के मतदाता इतने समझदार हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के चुनाव नतीजों के बाद मेरे इन मतदाताओं की ताकत फिर से एक बार प्रकट हुई है। नागरिक कितना ताकतवर होता है, ये फिर एक बार प्रकट हुआ है। और इसलिए मैं विश्व का ध्यान मेरे गुजरात के 6 करोड़ मतदाताओं की ओर, 6 करोड़ नागरिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमने इस चुनाव में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी नई मिसाल की है। मैं जरूर मानता हूं कि इस चुनाव की गहमागहमी में वो बात देश और दुनिया में सही ढंग से नहीं पहुंची है, क्योंकि
कुछ लोगों को लगता था टेक्नोलॉजी की तारीफ में कहीं गलती से मोदी की तारीफ न हो जाए, और उस दबाव में, उस मानसिक तनाव में ये इतना बड़ा इनोवेशन और विश्व में पहली बार गुजरात ने किया, वो बात पहुंची नहीं। लेकिन अब देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं और आज के युग में सस्ते से सस्ता कम्युनिकेशन नेटवर्क में विश्वास करते हैं, ऐसे देश के नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप गुजरात के सफल प्रयोग का अध्ययन कीजिए और अपने अपने तरीके से इसको डेवलप कीजिए। ये आने वाले दिनों में भारत जैसे विशाल देश में लोक शिक्षा के लिए और उसमें भी पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत का साधन बन सकता है। चुनाव की गहमागहमी में लोगों ने अनदेखा किया होगा। मैं फिर मीडिया बल से प्रार्थना करता हूं कि 3D टेक्नोलॉजी वाला विषय है, उस पर डिबेट कीजिए, देश के सामने लाइए। आने वाले दिनों में क्या क्या अपना प्रभाव पैदा कर सकता है, ये देश में जनतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा काम आएगा। मुझे विश्वास है कि जब माहौल शांत होगा, ये सारी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा और एक अच्छी डिबेट लोगों तक पहुंचाने के लिए काम आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं अंतःकरणपूर्वक आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं, न मुझे रुकना है, न मुझे थकना है, मुझे सिर्फ आपके सपनों को पूरा करना है। पूरी शक्ति लगा के करूंगा भाइयों बहनों। और ये विजय किसी को पराजित करने के लिए नहीं है। ये विजय 6 करोड़ नागरिकों को जीतने के लिए है। आज आपने मुझे जीत लिया है, आने वाले 5 साल मुझे आपको जीतना है और उसके लिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं फिर एक बार आप सबका, पूरे गुजरात के नागरिकों का और देश भर में इस विजय के साथ जुड़े हुए सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं सबका वंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।